मेरे सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम है नितेश जैन और आप सबका स्वागत करता हूं मैं अनाज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे धान की संपूर्ण खेती के बारे में। जी हां दोस्तों, शुरुआत से लगाकर अंत तक धान की यानी कि गर्डे की यानी कि चावल की खेती आपको किस प्रकार करनी है, कैसे आपको आवश्यकता अनुसार धान कितना लेना है, कौन से जलवायु में कौन से तापमान में खेती होगी, उन्नत किस्में क्या है धान की, खेत की तैयारी किस प्रकार करनी है, उर्वरक और खाद कितना डालना है, सिंचाई, रोग निदान, पैदावार और लाभ और सावधानियां, संपूर्ण जानकारी देंगे दोस्तों धान के बारे में इस पूरे वीडियो के माध्यम से। तो शुरुआत से लगाकर अंत तक आपको वीडियो में बने रहना है। वीडियो थोड़ा सा बड़ा है इसलिए हमने यहां पर अलग अलग चैनल्स बताए हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको जानकारी दे देते हैं फसल से संबंधित जानकारी। विश्व में अगर मक्के के बाद में सबसे ज्यादा अगर कोई फसल होती है तो वो धान ही उगाया जाता है। दोस्तों, ये एक प्रमुख फसल है जिससे चावल निकाला जाता है। चावल को भारत सहित पूरी दुनिया में मुख्य रूप से खाया जाता है। दोस्तों, गेहूं से ज्यादा अगर कोई चीज खाई जाती है तो वो चावल ही है, अगर मैं पूरे विश्व की बात करूं तो। भारत में खरीफ सीजन की मुख्य फसल धान ही है, जिसे लगभग देश के हर कोने में उगाया जाता है। वर्तमान समय में धान की फसल करने वाले किसानों की संख्या करोड़ों में है और चीन के बाद चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला भी देश भारत ही है। जी हाँ दोस्तों, और भारत में धान की खेती को पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु या ये मैं कहूं कि संपूर्ण भारत में धान उगाया जाता है। हाँ, ज्यादा जो ठंडी जगह है जैसे जम्मू कश्मीर है और ऊपर वाली पर्वतीय जगह हिमाचल प्रदेश वगैरह है, वहां पर धान की खेती नहीं होती है। बाकी सभी जगह धान की खेती को किया जाता है। और कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए किसानों को कृषि तकनीक का ज्ञान आवश्यक है, जिसे वे फसल की उन्नत किस्मों का चुनाव कर भूमि व जलवायु को ध्यान में रखते हुए उचित तरीके का इस्तेमाल कर फसल का अच्छा परिणाम ले सकते हैं। और दोस्तों, जलवायु और तापमान की बात करें दोस्तों, तो किसानों में धान की सीधी बुआई को ज्यादा लोकप्रिय माना जाता है, जो हम बोलते हैं छट्टे की धान, जो डायरेक्ट हम फेंक देते हैं धान के बीजों को खेत में। उस तरीके से आजकल ट्रेंड ज्यादा चल रहा है, लेकिन पुराने समय में वो जो क्यारा बना के, धोरे बना के और पहले नर्सरी में धान को उगाया जाता था, फिर उस उगे हुए पौधे को 20 से 30 दिन बाद में वापस से उगाया जाता था मेन फील्ड में, मेन खेत में। उसको बोलते थे जो बोलते थे कि मचेटी वाला धान, मतलब जो गर्डा हम बीज बोते हैं फसल में, जैसे कि आपको ये पीछे दिख रहा होगा। और एक होता है जो छट्टे वाला धान, जो डायरेक्ट हम उड़ाई कर देते हैं, फेंक देते हैं। और इसके लिए मानसून का सीजन प्रारंभ होने से 2 हफ्ते पहले यानी जून महीने में मध्य तक बुआई कर देनी चाहिए। बुआई की ये प्रक्रिया उत्तर भारत और पूरे संपूर्ण भारत में अपनाई जाती है, जबकि छत्तीसगढ़ जैसे राज्य की बात करें तो यहां पर धान की बुआई को सूखे खेत में ही करते हैं, जो कि आजकल पूरे इंडिया में फॉलो हो रही है वो चीज। और जलवायु और तापमान की बात करें दोस्तों, तो धान के बीजों को खेत में लगाने से पहले शुद्ध कर लेना चाहिए। इसके लिए 25 किलो बीजों को 4 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन तथा 75 ग्राम थायरम से उपचारित कर लेना चाहिए। अगर आप धान की सीधे तौर पर बुआई करते हैं तो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लगभग 40 से 50 किलोग्राम तक के बीजों होने चाहिए। मतलब प्रति हेक्टेयर मतलब लगभग दोस्तों 2.5 एकड़ में आपको लगभग 40 से 50 किलो बीज की आवश्यकता होती है। इसके अलावा धान की रोपाई के लिए लगभग 30 से 35 किलोग्राम धान प्रति हेक्टेयर के हिसाब से भी होना चाहिए। और दोस्तों, उन्नत किस्मों की अगर बात करें तो धान की खेती में कई किस्में पाई जाती है। जगह के हिसाब से सही किस्म का चुनाव करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऐसी ही कुछ महत्वपूर्ण किस्मों के बारे में बताया गया है। इन किस्मों में फसल 90 से 130 दिनों में तैयार हो जाती है। पूसा 1460, WGL 3200, पूसा सुगंधा 3, पूसा सुगंधा 4, MTU 1010, IR 64, IR 36, DRR धान 310, DRR धान 45। इसके अलावा अन्य भूमि के मुताबिक तैयार की जाने वाली फसलों व किस्मों में नाम की जानकारी इस प्रकार है।
असिंचित दशा में तैयार की जाने वाली फसल व किस्में, मतलब जहां पे सिंचाई की कम जरूरत होती है या सिंचाई की जरूरत नहीं होती है, वहां पर कौन सी फसल, कौन सा वैरायटी हम लगा सकते हैं। तो नरेंद्र 118, नरेंद्र 97, साकेत 4, बरानी दीप, शुष्क सम्राट, नरेंद्र लाल बनी सिंचित दशा में तैयार की जाने वाली किस्में जहां पर पानी ज्यादा चाहिए। पूसा 169, नरेंद्र 80, पंत धान 12, मालवीय धान 3022 और नरेंद्र धान 2065। मध्य पकने वाली किस्मों के नाम जो सिंचित दशा में ही तैयार होती है। धान 10, पन धान 4, सरजू 52, नरेंद्र 359, नरेंद्र 2064 और आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और उसरीली भूमि में तैयार की जाने वाली धान की किस्में इस प्रकार है दोस्तों, नरेंद्र उसर धान 3, नरेंद्र धान 5050, नरेंद्र उसर धान 2008 और बाकी आप देख सकते हैं। अब दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खेत की तैयारी हमें किस प्रकार करनी है। तो खेत की तैयारी के लिए सबसे जो अति आवश्यक चीजें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है, जो यहाँ स्क्रीन पर बताई गई है। धान की फसल को खेत में लगाने से पहले खेत की अच्छी तरह से गहरी जुताई कर लेनी चाहिए, जिससे पुरानी फसल के अवशेष निकल जाए। और इसके बाद खेत में पानी को लगा देना चाहिए। खेत में पानी को लगाने के बाद उसे कुछ दिन के लिए ऐसे ही छोड़ दें। इसके बाद खेत फिर से जुताई कर मेड़बंदी बना दें, जिससे खेत में बारिश का पानी अधिक समय तक जमा रहे। धान के खेत में बुआई के समय हरी खाद के रूप में ढेंचा सनई ली जा रही है तो फास्फोरस का भी इस्तेमाल करें। धान के खेत में रोपाई से एक हफ्ते पहले खेत को सिंचाई कर तैयार कर लेना चाहिए। और उर्वरक और खाद की मात्रा कितनी डालनी है दोस्तों। धान की फसल की अच्छी उत्पादकता के लिए खेत में सही मात्रा में उर्वरक का होना आवश्यक होता है। धान की रोपाई के बाद यदि फसल को उर्वरक का सही मात्रा दी जाती है तो पैदावार काफी अच्छी होती है। धान की खेत में यूरिया के अधिक इस्तेमाल से बचना चाहिए, क्योंकि इससे पैदावार के नुकसान होते हैं। किसान अपने फसल की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए 100-130 किलोग्राम डीएपी, 70 किलोग्राम एमओपी, 40 किलोग्राम यूरिया एवं 25 किलोग्राम जिंक प्रति हेक्टेयर 4 बीघा होता है दोस्तों। प्रति हेक्टेयर में मतलब अपन तो 4 बीघा नहीं, प्रति हेक्टेयर को अपन 2.5 एकड़ के हिसाब से माने, क्योंकि बीघा सब जगह अलग अलग होता है, की दर से रोपाई के समय तथा यूरिया की 60 से 80 किलोग्राम मात्रा रोपाई के 4-5 सप्ताह बाद प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खेत में प्रयोग कर सकते हैं। ये जो भी डोज बताइए दोस्तों, प्रति हेक्टेयर बताइए। आपको ये ध्यान रखना है कि 1 हेक्टेयर में लगभग 2.5 एकड़ जमीन होती है। और दोस्तों सिंचाई की अगर बात करें तो धान की फसल में सिंचाई की अधिक आवश्यकता होती है, इसलिए खेत में बीजों की रोपाई के तुरंत बाद इसकी पहली सिंचाई कर देनी चाहिए। धान की फसल को एक रोपाई के 1 सप्ताह तक, पौधों के कल्ले फूटने तक, दाने भरते समय तक खेत में पानी की पूर्ति नियमित रूप से होनी चाहिए। मतलब धान पानी में ही खड़ा रहता है दोस्तों, इसके लिए बांध बनाकर उसमें पानी भर देना चाहिए, जिससे कि पानी खेत में बना रहे और पौधे ठीक से वृद्धि कर सके। और दोस्तों रोग निदान के लिए क्या करना है, धान की फसल में भी कई तरह के कीट रोग देखने को मिल जाते हैं। ये कीट रोग तापमान तथा जलवायु संबंधी कारणों तथा खेती के तरीकों से भी होते हैं। नीचे आपको ऐसे ही कुछ कीट रोगों के बारे में बताया गया है। बदरा यानी ब्लास्ट जो धान में सबसे ज्यादा लगता है, तना गलन, स्टेम रॉट, तल गलन एवं बकाने, फूट रोट एवं बकाने एक बहुत बड़ी बीमारी है जो धान में अक्सर देखने को मिलती है। पर्णछद गलन, शीत ब्लाइट बोलते हैं हम, शीत रोट बोलते हैं। पर्णछद अंगमारी, शीत ब्लाइट। भूरी चित्ती यानी कि ब्राउन स्पॉट, ब्राउन हॉपर भी बोलते हैं इसको, इस कीड़े को ब्राउन हॉपर बोलते हैं। आभासी कंगियारा, फॉल्स मट, उद्बत्ता, जीवाणुगुंज पत्ती एवं अंगमारी, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, जीवाणुगुंज पत्ती रेखा, बैक्टीरियल लीफ स्ट्रीक, टुंगरो, घासीय वृद्धि रोग और घासी स्टंट जिसको हम बोलते हैं। वैसे धान में करीब सबसे ज्यादा अगर किसी फसल में रोग लगता है तो वो धान की ही फसल है। बहुत भांति भांति के रोग लगते हैं और हर साल कोई ना कोई रोग नया उभर कर आता है। इस तरह के रोगों से बचाव के लिए समय समय पर संबंधित दवाई का छिड़काव करना चाहिए। यदि सही समय पर दवाई का छिड़काव किया जाता है तो फसल में लगने वाले रोगों से फसल को बचाया
जा सकता है। और दोस्तों, रोगों से बचाव के लिए बीज शोधन के जरिए भी किसान भाई कर सकते हैं। इसकी विधि से बिना किसी खर्चे के आसानी से बचाव किया जा सकता है। सर्वप्रथम 10 लीटर पानी में 1.6 किलो खड़ा नमक का घोल बनाना होगा। ये दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, आप स्क्रीन को पूरा ध्यान से देखिए। अब इस घोल में एक अंडा या फिर अंडे के ही आकार का एक आलू को डालना होगा। फिर जब अंडा या आलू उस घोल में ऊपर आकर तैरने लगे तो समझ जाइए कि घोल पूरी तरह से तैयार हो चुका है। इस दौरान यदि अंडा या आलू डूब जाता है तो फिर पानी में और आलू डालकर घोलना होगा। जब तक अंडा या आलू तैरने लगे तब जाकर घोल बीज शोधन के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। और दोस्तों, अब तैयार किए गए घोल में धीरे धीरे धान के बीजों को डालें। इसके बाद जो बीज पानी में सतह पर आ जाएं और तैरने लगे उसे निकालकर बाहर फेंक दें, क्योंकि यही बीज बेकार होते हैं। इसके बाद अब जो बीज नीचे बैठ गए हों उसे निकाल लें, यही बीज बुआई के लिए सही होते हैं। इस घोल का प्रयोग 5 से 6 बार धान के बीज शोधन के शोधन हेतु किया जा सकता है। इसके बाद तैयार किए गए बीज को साफ पानी से 3 से 4 बार अच्छे से धोकर बुआई हेतु प्रयोग करें। पैदावार और लाभ की बात करें दोस्तों, तो धान की अच्छी खेती करके किसान भाई अच्छी पैदावार भी कर सकते हैं, क्योंकि धान करीब करीब हर प्रदेश में एमएसपी पर बिकता है और एमएसपी पर इसकी बहुत अच्छी रेट है। और राजस्थान जैसे राज्य में जहां पर चावल की बहुत सारी मिलें हैं, वहां पर तो धान एमएसपी पे बेचने की भी जरूरत नहीं है, एमएसपी से भी ऊपर भाव रहता है। इसके अलावा किसान धान से चावल निकलवाकर बेच सकते हैं, जिसे भी अच्छी कमाई की जा सकती है। अब ये समस्त जानकारियों के बाद में दोस्तों सावधानियां बरतनी बहुत जरूरी है। आप कोई भी दवाई, खाद या बीज का प्रयोग करें तो बच्चों से उन सब सारे पदार्थों को आपको दूर रखना है। और हाथ में दस्ताने, मुंह पे मास्क हमेशा लगाए रखना है जब भी आप दवाई का प्रयोग करें। बेहतर परिणाम के लिए हमेशा नैपसेक स्प्रे पंप और फ्लैट फैन नोजल का ही प्रयोग करना है दोस्तों। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको भूखे पेट कभी भी खेत में दवाई का स्प्रे करने नहीं जाना है। जितना हो सके दवाई का स्प्रे आपको बढ़िया भोजन लेकर, पूरा आहार लेकर ही करना है। और दोस्तों, हवा से विपरीत दिशा में कभी भी स्प्रे नहीं करना है। जिस दिशा में हवा बह रही है उसी दिशा में आपको स्प्रे करना है, ताकि दवाई की बूंद एक मात्र भी वेस्ट नहीं जाए, आसपास के खेतों में नहीं जाए और आपकी महंगी गाड़ी कमाई का कोई हिस्सा भी वेस्ट नहीं जाए। और दोस्तों, पूरी दवाई का प्रयोग करने के बाद में जो खाली बोतल, टिन की बोतल, प्लास्टिक का कट्टा या किसी भी प्रकार का कोई पदार्थ बचता है, उसको आबादी से दूर ले जाकर तोड़ मोड़ के क्रश करके जमीन में गाड़ दें या फिर रिसाइकल होने के लिए किसी कबाड़ी वाले को धोकर बेच दें। और अंतिम आवेदन जब भी आप दवाई का करें उसके 20 दिन बाद में ही आपको फसल काटाने जाना है। मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में, मछली पालन के क्षेत्र में दवाई का प्रयोग बहुत ही सावधानी पूर्वक करना है दोस्तों। ये थी संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण सावधानी जो कि आपको हर फसल बुआई करते समय अपनानी है। यहां लेते हैं विराम। ये था धान के बारे में पूरी जानकारी, और आने वाले वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे बॉटल गार्ड, जी हां दोस्तों, लौकी के बारे में, जिसको कि हम इंग्लिश में कैलाबैश भी बोलते हैं, बॉटल गार्ड भी बोलते हैं। तो लौकी की संपूर्ण खेती के बारे में हम जानकारी देंगे आपको आगे आने वाले वीडियो में। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ में, ऐसे ही हमें प्यार देते रहिए। आपको अगर इस वीडियो से वैल्यू मिली हो तो प्लीज इस वीडियो को अपने दूसरे किसान भाइयों के साथ में जरूर शेयर करिए। वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन का घंटी वाला बेल आइकन जरूर बजा दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे और आपका और हमारा साथ ऐसे ही बना रहे। दोस्तों नमस्कार।